सो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम सारे बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं इस सीरीज़ में, चाहे वो आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क या एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क की आप बात कर रहे हैं। तो आप ये 6 एग्जाम्स टारगेट कर सकते हैं इस सीरीज़ के साथ। तो ये आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है अपना प्रेपोजिशंस का फर्स्ट पार्ट। तो चलिए गाइज जल्दी से लाइक कर दीजिए सेशन को और शुरू करते हैं अपना सेशन। तो सबसे पहले गाइज हमें सबसे पहले हम आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बताते हैं गाइस। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एसबीआई के, आईबीपीएस के और बाकी बैंकिंग एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो जल्दी से जाइए, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन पिछले 5-6 सालों के आपको यहाँ पे मिलेंगे। और इसमें इसका सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, इनके सॉल्यूशन भी है, इनके एक्सप्लेनेशन भी है और इनका डिटेल्ड आपको एनालिसिस भी मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन किस साल में कैसे पूछे गए और उनमें क्या आपको क्या आपको डिफिकल्टी लेवल फेस करना पड़ा। सो दिस इज क्रूशल फॉर योर प्रिपरेशन। सो जाइए जल्दी से और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फॉर योर ऑल योर बैंकिंग एग्जाम्स। और गाइज अगर आपको अपनी तैयारी एक जगह से करनी है, अगर आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए जहां से आप अपने सारे बैंकिंग एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो, तो ये है आपका वो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन, हमारा बैंकिंग महापैक एग्जाम, जिसमें आपको एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क के लिए कॉन्सेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में डे 1 पे आपको सारी हमने प्रोवाइड करा रखी हैं। आप अपनी स्पीड से उनको देख सकते हो और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे हर सब्जेक्ट के लिए, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको अपने प्रैक्टिस के लिए, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे और ये पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ आता है। तो गाइज आप अगले साल जून तक इसकी तैयारी कर पाओगे, तो आप सारे एग्जाम्स इससे टारगेट कर पाओगे। तो आपको करना क्या है, इसमें एनरोल करने के लिए मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आपको अपने ब्राउजर पे जाना है और ब्राउजर पे जाके बस आपने सर्च करना है edutap.in। आप जैसे ही edutap.in क्लिक करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको पहला ही टैब हमारे बैंकिंग कोर्सेज का दिखेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, आपको सारी चीज़ें वैसे तो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कोर्सेज में, वीडियो लेक्चर्स, क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलता है। और ये है हमारा वो बैंकिंग महापैक का कोर्स। एक ये हमारा कॉम्बो कोर्स है आरबीआई के लिए, आरबीआई प्लस बैंकिंग, अगर आप आरबीआई और बैंकिंग दोनों को टारगेट करना चाहते हैं। और ये है सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। इस पे अभी हम फ्लैट 60% ऑफ ऑफर कर रहे हैं, देन द कूपन कोड इज बैंक60। तो गाइस जल्दी से जुड़ जाइए इस कोर्स के साथ और अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए, उसको स्ट्रीमलाइन बना लीजिए। चलिए गाइस, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमने क्या नया सीखना है। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है गाइज हमारा प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशंस क्या होती हैं, मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया था, प्री पोजिशंस। ठीक है, तो प्री पोजिशंस से हमें याद रखना था कि वो वर्ड जो ऑब्जेक्ट से पहले आते हैं, प्री प्री मतलब पहले और किसी की पोजीशन समझाते हैं। देखना गाइज, एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला आई एम एट होम, 4 वर्ड्स हैं गाइज। किस वर्ड ने बताया कि मैं घर पे हूं, किसने बताया कि मैं घर पे मौजूद हूं? यस गाइज, एट ने। तो एट हमारा यहाँ पे क्या है, एक preposition। तो prepositions बेसिकली होते क्या हैं गाइज? अ preposition इज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड। या मैं और क्लैरिटी देता हूं, जैसे मैं बोलता हूं शी इज गोइंग टू लंडन। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल दिया मैंने, शी इज गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक। ठीक है, अब देखना गाइस, सब्जेक्ट कौन था यहाँ पे, शी। हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब क्या थी हमारी यहाँ पे, इज गोइंग। और ऑब्जेक्ट क्या था हमारे यहाँ पे, लंदन नेक्स्ट वीक। राइट, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब को किसने कनेक्ट किया है ऑब्जेक्ट के साथ, वो रिलेशनशिप दिखाता है आपका एक प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन बेसिकली किसी पोजीशन के रिगार्ड में, नॉट ऑलवेज फिजिकल, जरूरी नहीं है कि हमेशा फिजिकल पोजीशन की ही बात हो। ठीक है, आपको किसी तरह से वो पोजीशन बताएगा, बीट अ फिजिकल पोजीशन और बीट एन एब्स्ट्रैक्ट लोकेशन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया आई एम एट होम, शी इज इन द किचन, किसने बताया वो किचन के अंदर है, इन। द बैग इज अंडर द टेबल, किसने बताया टेबल के नीचे है, अंडर। ठीक है, आई केम बिफोर यू, किसने बताया मैं तुमसे पहले आया था, बिफोर। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स होते हैं गाइज, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन। इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, बाय,
बाय, विद, असाइड, बिसाइड, अंडर, टुवर्ड्स, अक्रॉस, थ्रू, बीनीथ, अंडरनीथ, ये सब क्या और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन आपको समझना क्या है इसके, बेसिकली आप इनको एक बार आइडेंटिफाई करने लग जाओ, फिर आपको सारी समझ आने लग जाएंगी, ठीक है। और वही हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीज़ समझाता हूँ। सबसे पहले गाइस, प्रेपोजिशंस बेसिकली दो तरह की होती हैं, ठीक है। और हम दोनों तरह की दोनों टाइप हम यहाँ पे कवर करेंगे इन लेक्चर्स में। तो प्रेपोजिशंस बेसिकली दो तरह की होती हैं, एक होती है हमारी सिंपल प्रेपोजिशन और एक होती है हमारी कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस, ठीक है। तो इनको अलग अलग चैप्टर्स में हम कवर करेंगे। सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन होती क्या है गाइस, पहले डिफरेंस समझो। सिंपल प्रेपोजिशन होती है गाइस जो सिंगल वर्ड वाली होती हैं, जैसे इन, ऑन, एट, टू, बाय, फ्रॉम, ये सब क्या है हमारी सिंपल प्रेपोजिशन, जो सिंपल एक सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करने के लिए विद बाय डिस्क्राइबिंग द पोजीशन, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपनी सिंपल प्रेपोजिशन। बट कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन कौन सी होती हैं गाइस, वो प्रेपोजिशन जो फिक्स्ड होती हैं, ठीक है। इनमें आपको याद रखना, ये को याद रखनी पड़ती हैं। जैसे अब कुछ आपको पता भी है, जैसे अकॉर्डिंग के साथ हम क्या लगाते हैं गाइस, अकॉर्डिंग टू, पता है सबको। अब ये जो अकॉर्डिंग टू है ना, ये फिक्स्ड है। अकॉर्डिंग के साथ आप विद, बाय, ऑन और कुछ नहीं लगा सकते। इंस्टेड के साथ गाइस, इंस्टेड के साथ हम क्या लगाते हैं, इंस्टेड ऑफ। तो अब ये फिक्स्ड है, इंस्टेड के साथ आप फॉर, बाय, थ्रू, टू और कुछ नहीं लगा सकते। तो ये होती है गाइस आपकी कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन, फिक्स्ड वाली, जो आपको याद रखनी पड़ती हैं। और ये आप पढ़ पढ़ के सीखते हो, ठीक है। मैं आपको कवर भी करवाऊंगा, लेकिन आपको अगर इसको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने अपने कोर्स में इनको बहुत डिटेल में 7-8 लेक्चर में मैंने इनको डिस्कस किया हुआ है, और एक एक प्रेपोजिशन को आपके सामने खोल के रखा है कि किस प्रेपोजिशन का क्या यूज़ है। तो आप वहाँ जाके बड़े अच्छे से, बड़े आराम से इसको वहाँ से भी कवर कर सकते हो। बट आज हम इस टॉपिक में करेंगे अपनी सिंपल प्रेपोजिशन गाइस, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम अपनी कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन कवर करेंगे। तो प्रेपोजिशंस सबसे पहले करते हैं गाइस अपनी प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, कि वो प्रेपोजिशन जो टाइम के लिए यूज होती हैं, ठीक है, जो आपको टाइम के लिए, समय का बोध कराती हैं। सबसे पहला है अपने पास एट। एट देखना गाइस हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं एट। सबसे पहले एक डेफिनेटिव पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे आई वेक अप एट 5 o'clock, शी लीव्स एट 9 AM, ठीक है। आई लीव एट 9:30 in the morning, I come back at 6 in the evening. तो at 6, at 9:30 the train arrives at 10:45, I left at 11:20। तो ये जो स्पेसिफिक एक टाइम आपने बताना होता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वो हम बताते हैं किससे, एट से। और दूसरा याद रखना गाइज, हम फेस्टिवल्स के लिए या किसी फंक्शन के लिए, किसी ओकेजन के लिए हम क्या बोलते हैं, एट। नॉर्मली हम गलती करते हैं, हम ऑन बोलते हैं, आई एम कमिंग होम ऑन होली, या आई विल कम होम ऑन दिवाली, मेरे ख्याल से ना, क्योंकि हिंदी में क्या बोल रहे होते हैं, दिवाली पे आऊँगा, तो पे सुन के हिंदी इंग्लिश में भी क्या आता है, ऑन दिवाली। इट्स नॉट ऑन दिवाली या ऑन होली, इट्स एट दिवाली या एट होली, एट क्रिसमस, एट न्यू ईयर। तो फेस्टिवल्स के लिए या ओकेजन के लिए, एट अ वेडिंग, एट अ फंक्शन, एट अ पार्टी, ठीक है। तो एट हम बताते हैं किसी ओकेजन या किसी फंक्शन के लिए। अच्छा, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में गाइज याद रखना 12 o'clock, जिसको हम बोलते हैं ना नून, ठीक है, मिड डे, चाहे बोल लो मिड डे भी बोल देते हैं, या इसको नून भी बोल देते हैं, या रात का जो 12 बजे होता है उसको मिडनाइट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इनके लिए भी क्या यूज़ किया जाता है, एट यूज़ किया जाता है, जैसे एट नून या एट मिड डे, ठीक है, या एट मिडनाइट। तो स्पेसिफिक ये भी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, एट। नेक्स्ट है गाइस इन। इन कहाँ कहाँ यूज होता है, देखना। सबसे पहला इन यूज होता है डे के पार्ट्स के लिए, दिन के जो हिस्से होते हैं, दिन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, इन द मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, इन द इवनिंग, ठीक है। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग टुडे, आई लेफ्ट इन द आफ्टरनून, आई रिटर्न इन द इवनिंग, ठीक है। तो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन। लेकिन रात के लिए याद रखना गाइस, रात के लिए क्या यूज किया जाता है, एट नाइट, ठीक है। मैं आपको एक्सेप्शनल वो भी बताता चल रहा हूँ साथ साथ, तो ये नोट डाउन कर लेना गाइस। नाइट के लिए हम एट यूज करते हैं, लेकिन दिन के लिए इन यूज करते हैं। ऐसा क्यों, देखो गाइस, दिन को हमने 3 पहर में डिवाइड किया है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, लेकिन रात को हमने किसी पहर में डिवाइड नहीं किया हुआ, तो इसलिए रात कंप्लीट होती है, पूरी रात नाइट होती है, तो इसलिए हम उसमें हम क्या बोलते हैं, एट नाइट। लेकिन दिन को हमने 3 पहर में डिवाइड किया है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, जब सुबह वाले पहर में हो तो इन द मॉर्निंग, दोपहर में हो तो इन द आफ्टरनून, और शाम को हो तो इन द इवनिंग, लेकिन रात के लिए एट नाइट। तो पहला इन का यूज है, हम दिन के टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन, ठीक है।
उसके साथ पहले पार्ट्स ऑफ डे हो गया, फिर उसके साथ मंथ्स के लिए इन जुलाई, इन सितंबर, इन अगस्त, इन नवंबर, इन जनवरी, सीजन्स के लिए इन समर, इन विंटर, इन ऑटम, इन स्प्रिंग, ईयर्स के लिए इन 2025, इन 1972, इन 1947, इन 2035 या बाई 2047। तो सालों के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? इन। इसके बड़ा डेकेड्स के लिए इन द 1930s, इन द 1980s, ठीक है, इन द 1970s, 1950s। तो किसी डेकेड के लिए या किसी सेंचुरी के लिए इन द 19th सेंचुरी, इन द 18th सेंचुरी, इन द 21st सेंचुरी। तो कोई भी बड़ी ड्यूरेशन के लिए बेसिकली गाइस समझना, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इन, सॉरी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एट, दिन के लिए, दिन में जब बड़ा टाइम होने लग जाता है, महीने के लिए, साल के लिए, डेकेड के लिए, सेंचुरी के लिए, मिलेनिया के लिए भी क्या यूज़ किया जाता है? हमेशा इन यूज किया जाता है। जैसे ही टेक्स अ वॉक इन द आफ्टरनून, इन समर द वेदर इज वार्म, इन 1972, इन 1884, इन 2026, ठीक है, इन 2021। तो कोई भी साल, महीना, किसी पर्टिकुलर दिन का कोई टाइम है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इन। और इसी तरह से फ्यूचर और पास्ट के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? इन द पास्ट या इन द फ्यूचर। लेकिन प्रेजेंट के लिए एट प्रेजेंट बोला जाता है। तो प्रेजेंट के लिए हम क्या बोलते हैं? एट प्रेजेंट। लेकिन पास्ट के लिए या फ्यूचर के लिए हम क्या बोलते हैं? हाँ, हम इन यूज करते हैं, इन द पास्ट या इन द फ्यूचर। ठीक है, तो ये था एट का और इन का यूजेज। अब ऑफ, ऑन का, ऑन कहाँ कहाँ यूज होता है? टाइम के कॉन्टेक्स्ट में। अभी हम टाइम का कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे। आज हम आज हम ना धीरे धीरे इसको समझेंगे कि एक एक करके टाइम, पहले आज हम करेंगे टाइम के लिए, फिर हम करेंगे प्लेस के लिए, फिर हम दूसरे और उनके लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि टाइम के लिए कौन से प्रेपोजिशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अच्छा, हमने पहले किया एट, फिर हमने किया इन, अब है ऑन। ऑन कहाँ यूज होता है? ऑन इज यूज्ड फॉर डेज, पर्टिकुलर डे या पर्टिकुलर डेट के लिए। जैसे ऑन मंडे, ऑन थर्सडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे। ठीक है, या किसी पर्टिकुलर डेट, ऑन 21st ऑफ मार्च, ऑन 13 जुलाई, ऑन 14 नवंबर, ऑन 1st जनवरी, ऑन 26 अप्रैल। तो कोई पर्टिकुलर डेट है या कोई पर्टिकुलर डे है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑन। जैसे आई अराइव्ड ऑन मंडे, आई लीव ऑन थर्सडे, माई बर्थडे इज ऑन 1st ऑफ जून, ऑन 1st ऑफ जून, ऑन 3rd जुलाई, ऑन 15th मार्च। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर डे या किसी पर्टिकुलर डेट के लिए, पर्टिकुलर याद रखना, स्पेसिफिक डे या स्पेसिफिक डेट के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑन। अच्छा, नेक्स्ट है गाइस बाय। बाय कब यूज किया जाता है? जब आपने एक एंड पॉइंट ऑफ टाइम बताना होता है। ये जैसे हम बोलते हैं ना कि एंड पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे आप मान लो घर से घूमने के लिए निकलते हो, मम्मी पूछते हैं बेटा कितने बजे तक वापस आ जाओगे? आप बोलते हो कि मम्मी मैं 10 बजे तक आ जाऊंगा, आई विल बी बैक बाय 10 o'clock। जैसे आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हो ऑनलाइन, योर प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड बाय 3rd ऑफ जुलाई। तो बाय का मतलब क्या है? कि लास्ट पॉइंट, एंड पॉइंट जब आपने बताना होता है, वो हम बताते हैं किससे? बाय के साथ। द एग्जामिनेशन विल बी ओवर बाय 5 PM, 5 बजे तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, 10 बजे तक आ जाऊंगा, या 3 तारीख तक। जो ये तक बोलना होता है ना, इतने बजे तक, या इतने, इस डेट तक, या इस साल तक, या इस महीने तक, कोई भी चीज़। जैसे ये प्रोजेक्ट 2030 तक पूरा हो जाएगा, तो द प्रोजेक्ट विल बी ओवर बाय 2030। या जैसे हम बोलते हैं कि ये जो हमारा वो है, हमारा जो काम है ये शाम तक पूरा हो जाएगा, तो दिस विल बी डन बाय टुडे इवनिंग। तो बाय हम यूज करते हैं एंड पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए कि देरी से देरी, मतलब कब तक ये इस पॉइंट तक पूरा हो जाएगा। तो आपने एक स्पेसिफिक एंड पॉइंट ऑफ टाइम जब बोलना होता है, तो हम किससे बताते हैं? बाय से। ठीक है, जैसे आई रीच बाय 10:30, आई अराइव बाय 11 AM, the examination will be over by 5 PM। तो हम बाय को ऐसे एंड पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए यूज करते हैं कि आखिरी पॉइंट ऑफ टाइम जब आपने बोलना होता है। जैसे देखो, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? इन 2020, ठीक है, या इन 2025 के 2025 में। ठीक है, ये 2025 में हुआ, लेकिन ये 2027 तक पूरा हो जाएगा, तो बाय 2025। तो ये एंड पॉइंट ऑफ टाइम हम बताते हैं बाय के साथ। नेक्स्ट गाइज, हमने टेंसेज में बड़े अच्छे से फॉर और सिंस को हमने देखा था। फॉर और सिंस हम कहाँ यूज करते थे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में, याद है? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेज में। फॉर यूज होता था गाइज ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताने के लिए, और जबकि सिंस यूज होता था एक स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट बताने के लिए। तो स्टार्ट पॉइंट बताने के लिए हम यूज करते हैं स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट।
तो कब से शुरू हुआ है ये बताने के लिए हम यूज करते हैं सिंस, और ड्यूरेशन बताने के लिए कितनी देर से हो रहा है ये बताने के लिए हम यूज करते हैं फॉर। जैसे आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years, शी हैज बीन लिविंग हेयर फॉर 15 years, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, कि मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो जब अपनी ड्यूरेशन बतानी होती है तो हम क्या यूज करते हैं, फॉर। आई हैव बीन हेयर फॉर 3 years, या शी हैज बीन वर्किंग हेयर फॉर 7 years, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 15 years। तो फॉर हम यूज करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताने के लिए। और सिंस कब यूज होता है, जब आपने एक स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट बताना होता है कि वो शुरू कब हुआ है। देखना गाइस, मैं बोल रहा हूँ कि मैं 3 घंटे से सो रहा हूँ, या वो 3 घंटे से सो रहा है, तो ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours, क्योंकि 3 घंटे क्या है, आपको ये नहीं पता कि शुरू कब हो रहा है ये एक्शन। तो शुरू 3 घंटे पहले हुआ है। अब 3 घंटे पहले क्या टाइम था बताओ जरा। अब कैलकुलेट मत करने बैठ जाना कि अभी इतना हुआ है तो उतना हुआ होगा, ये नहीं देखना। आपको ये देखना है कि आपको ड्यूरेशन पता चल रही है या आपको स्टार्ट पॉइंट पता चल रहा है। तो आपने बोला कि 3 घंटे से सो रहा है, वो 3 घंटे क्या था, 3 घंटे स्टार्ट पॉइंट था या 3 घंटे ड्यूरेशन थी। तो 3 घंटे क्या थी यहाँ पे, ड्यूरेशन। तो ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वो 2 बजे से सो रहा है, 2 बजे, अब मुझे मिला है स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट, तो ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। तो सिंस यूज होता है स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट के लिए, और फॉर यूज होता है ड्यूरेशन के लिए। ठीक है। जैसे गाइस देखना, मैं बोलता हूँ कि शी हैज़ बिन लिविंग हेयर सिंस 2023, कि वो 2023 से यहाँ रह रही है। तो सिंस 2023 क्या है, स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट। लेकिन शी हैज़ बिन स्टेइंग हेयर फॉर 2 years, 2 years क्या है, स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट। वो जनवरी से यहाँ काम कर रहा है, ही हैज़ बिन वर्किंग हेयर सिंस जनवरी। वो 6 महीने से यहाँ काम कर रहा है, ही हैज़ बिन वर्किंग हेयर फॉर 6 months। तो 6 months ड्यूरेशन है, जबकि जनवरी क्या है, स्टार्ट पॉइंट। 2022 क्या है, स्टार्ट पॉइंट, लेकिन 3 साल क्या है, ड्यूरेशन। ठीक है। वो 2 बजे से काम कर रहा है, वो सुबह से काम कर रही है, शी हैज़ बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। लेकिन वो 3 घंटे से काम कर रही है, शी हैज़ बिन वर्किंग फॉर 3 hours। तो फॉर और सिंस का ये बेसिक डिफरेंस होता है गाइज। जैसे सिंस में हमने देखा ही हैज़ बिन इल सिंस लास्ट ट्यूसडे, वो पिछले ट्यूसडे से बीमार है। ट्यूसडे क्या पता लगा आपको, स्टार्ट पॉइंट। सिंस 1980 के 1980 से शालिनी हैज़ लिव्ड इन दिल्ली, के वो 1980 से वो दिल्ली में रही है। तो सिंस 1980, या सिंस ट्यूसडे, या सिंस मॉर्निंग, सिंस जुलाई, सिंस 1995, सिंस दिस। तो सिंस होता है स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट के लिए, और फॉर होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताने के लिए। फॉर 3 years, फॉर 3 months, फॉर 10 days, फॉर 5 hours, फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, फॉर सेंचुरीज। देखना गाइज, फॉर सेंचुरीज वी हैव बीन फॉलोइंग दिस ट्रेडिशन फॉर सेंचुरीज। लेकिन we have been following this tradition since 1947, या since 18th century, since the beginning of 18th century। तो for centuries क्या हुआ, सदियों से। लेकिन since the start of 18th century ये क्या होगा, स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट। तो ऐसे आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास फ्रॉम। अब फ्रॉम हम कहाँ यूज करते हैं गाइज, किसी स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए कि कब से शुरू हुआ है। जैसे मैं बोलता हूँ कि द मैनेजर इज अवेलेबल फ्रॉम 10 to 5 PM। तो जब आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट बताना होता है, अब सर अभी आप सोचोगे सर स्टार्टिंग पॉइंट तो अभी सिंस से भी बता रहे थे हम। सिंस था गाइज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में, याद है, जो इतने टाइम से हो रहा है और अभी भी चल रहा है। जैसे शी हैज़ बीन स्टेइंग हेयर सिंस 1995, तो 1995 से लेके अभी भी रह रही है वो। लेकिन जब आपने सिर्फ स्टार्ट पॉइंट बताना है, ये नहीं बताना कि अभी भी चल रहा है, सिर्फ स्टार्ट पॉइंट बताना है, वो हम बताते हैं किससे, फ्रॉम के साथ। जैसे मैंने बोला कि he has been working here, या चलो he starts, या the doctor is available from 10 to 3 PM। कि डॉक्टर कब से लेके कब तक अवेलेबल होता है, 10 से लेके 3 बजे तक। द बैंक स्टेज ओपन फ्रॉम 10 AM टिल 5 PM इन द इवनिंग। तो बैंक सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। तो ऐसे जब आपने स्टार्ट पॉइंट बताना होता है, वो हम बताते हैं किसके साथ, फ्रॉम के साथ। ठीक है। तो ये आज हमने किए गए अपने प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। तो जो टाइम के लिए जो हम यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं
प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम कौन से किए हमने एक बार देखना। सबसे पहला एट हम यूज करते हैं स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ओकेजन्स के लिए, मिड डे, नून, मिडनाइट के लिए, ठीक है, नाइट के टाइम के लिए, और एट प्रेजेंट बोलने के लिए। इन यूज होता है डे के टाइम के लिए, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। महीनों के लिए इन जुलाई, इन सितंबर, इन अगस्त। इन सीजन्स के लिए इन समर, इन विंटर, इन ऑटम, इन स्प्रिंग। साल के लिए इन 2025, इन 1972, इन 1948, ठीक है। और इससे बड़ा भी कोई डेकेड है, इन द 1970s, इन द 1980s, ठीक है, या कोई सेंचुरी है, इन द 19th सेंचुरी, इन द 21st सेंचुरी, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इन। फिर पास्ट और फ्यूचर के लिए भी हम क्या यूज करते हैं गाइस, इन, ठीक है। प्रेजेंट के लिए एट, पास्ट और फ्यूचर के लिए इन। फिर हमने किया ऑन कहाँ कहाँ यूज होता है, कोई स्पेसिफिक डे या स्पेसिफिक डेट के लिए, जैसे आई कम ऑन मंडे या आई कम ऑन 3rd of July, ही वॉज बॉर्न ऑन 5th of March। तो पर्टिकुलर डे या पर्टिकुलर डेट के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन। बाय हम यूज करते हैं जब आपने एक एंड पॉइंट ऑफ टाइम बताना होता है, इस टाइम तक 2 बजे तक तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, तो योर वर्क विल बी डन बाय 2 PM। 3 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा, आई अराइव बाय 3 PM। योर प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड बाय 10th of जून, ठीक है। तो बाय 10th of जून मतलब 10 तारीख तक मिल जाएगा, पहुंच जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। फिर हमने देखा फॉर और सिंस कहाँ यूज होता है। फॉर यूज होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताने के लिए, कौन से सेंटेंसेस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस में। और सिंस यूज होता है एक स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट बताने के लिए कि शुरू कब से हुआ है। और लास्ट हमने किया फ्रॉम। फ्रॉम हमें क्या बताता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें ये नहीं होता कि शुरू हुआ है और आपको अभी भी चल रहा है, वो आपको बस ये बताएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। फ्रॉम 10 AM till 5 PM, फ्रॉम 10 to 3 PM, आई वर्क फ्रॉम 9:30 to 6:30। तो फ्रॉम 9:30 क्या है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये था आज के गाइस प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। अभी हम अगले लेक्चर्स में प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस करेंगे, ये इसी में है, ठीक है। आपको अगर इसका PDF चाहिए गाइस तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस करेंगे कल, फिर प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शंस करेंगे, और फिर प्रेपोजिशंस ऑफ पोजिशंस करेंगे। तो एक एक करके हम सारी प्रेपोजिशन सीखेंगे और डिटेल में हम हर टॉपिक को अच्छे से कवर करते चलेंगे। तो गाइज अगर आपको ये सारे टॉपिक ऑलरेडी, अगर आपको एक जगह पे रिकॉर्डेड चाहिए, तो आप हमारा बैंकिंग महापैक एग्जाम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क और RRB PO, RRB क्लर्क सभी के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस पहले ही रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल मिलेंगी। डे 1 पे सारी आप अपनी स्पीड से देख सकते हो। फिर इसमें हर सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो क्वांट्स है, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे वो इंग्लिश है, करंट अफेयर्स है, इवन ये जनरल अवेयरनेस भी है। ये कौन देता है गाइज, हम ये भी अपडेटेड आपको दे रहे हैं रेगुलर लेक्चर्स के साथ। इसमें आपको हर सब्जेक्ट के लिए चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, और सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिलने वाले हैं। और इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल है गाइज। तो मैंने आपको जैसे बताया था, आप कैसे एनरोल कर सकते हो। आपको बस कुछ नहीं करना, आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है और बस इतना सर्च करना है edutab.in। आप जैसे ही edutab.in सर्च करेंगे, आप नीचे पहला ही टैब हमारे बैंकिंग कोर्सेज का है, उस पर क्लिक कीजिए और नीचे आएंगे, आपको हमारे यहाँ पे कॉम्बो पैक दिख जाएंगे। ये है हमारा बैंकिंग महापैक एग्जाम, इसकी 1 साल की वैलिडिटी है, और इस पे अभी हम फ्लैट 60% ऑफर कर रहे हैं। द कूपन कोड इज कैपिटल बैंक 60। सो कम जॉइन अस एंड मेक योर प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन एंड स्टार्ट योर जर्नी टुडे। आज शुरू करोगे तब एग्जाम से पहले प्रिपेयर्ड फील करोगे, ठीक है। तो आई होप ये सेशंस आपकी हेल्प जरूर कर रहे होंगे गाइस, इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा। आपका कोई भी फीडबैक है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए, और गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर विच इज 8146207241, और यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अस एन ईमेल एट hello@edutab.co.in। ये हमारा ऑफिशियल ईमेल आईडी है, hello@edutab.co.in। आप हमें इस पे भी ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू अगेन विद नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्रीपोजिशंस, और कवर करेंगे इसको एंड विल कवर इट इन डिटेल, ठीक है। डिटेल में कवर करेंगे ताकि आज के बाद आपको कभी दिक्कत ना आए। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑल द बेस्ट, कीप अप द गुड वर्क।